ये कहानी है 8 साल चिंकी, उसकी माँ रामा और उसके पिता शामू की। शामू जो था वो बहुत ही गरीब था। शामू अपना घर बसर करता था सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियां चला के। शामू की जिंदगी का सिर्फ यही मकसद था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को खुश रखे। जैसे ही शामू घर आता है और रामा कहती है, अरे बात सुने, वो किराएदार आए थे और बहुत ही बातें सुना के गया है। वो मालिक कह रहा था कि किराया दे दो, क्यों नहीं दे रही। रामू कहता है, अरे क्या करूं मैं? ये किराया पूरा करूं या घर का आटा राशन पूरा करूं? इतनी महंगाई हो गई है, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसको थोड़ा सा सब्र नहीं है क्या? अरे सब्र तो है उसे, लेकिन क्या करें, ये दौर ही ऐसा चल रहा है, इसमें कोई किसी का नहीं है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम कुछ एक्स्ट्रा करो ना। मैंने तो सोच लिया है कि मैं भी कहीं काम वगैरह ढूंढूं। तुम्हारा क्या इरादा है? अरे अगर तुम काम वगैरह ढूंढना चाहती हो तो ठीक है, तुम करो, मुझे कोई मसला नहीं है। हो सकता है हम दोनों कुछ कमा के ही इस घर का गुजर बसर करें। वैसे तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है, किराए का घर है और आसरा कुछ भी नहीं है। रामा ये सारी बातें कहकर लोगों के घरों में काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। शामू सोचता है कि पता नहीं रामा को काम मिलेगा भी कि नहीं। रामा जो होती है वो घर घर जाती है और कहती है कि मुझे काम दे दो, लेकिन हर तरफ से निराशा ही मिलती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि रामा को काम मिल जाए। वो थकी हारी पैर अपने घर की तरफ वापस से रवाना होती है और सोच विचार करती है कि अब क्या होगा ना जाने। रामू कहता है, अरे रामा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तुम्हें कहीं नौकरी मिली, कहीं घरों में काम वगैरह मिला? बताओ, क्या करें? अभी मालिक आता होगा और निकाल देगा घर से। अरे क्या करूं, कुछ भी नहीं हो सका मुझसे। मैंने हर जगह तलाश की काम की, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला काम। क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई आसरा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। बस ये दोनों यही बातें सोचते सोचते हुए खड़े हुए ही होते हैं कि अचानक से दरवाजा खटकता है। ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि मकान का मालिक बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और इन लोगों का मुंतजिर है। मकान मालिक को कहता है, रामू, अरे मालिक, थोड़ा सा रहम कीजिए। इतनी सर्दी है, मैं अपनी छोटी सी बेटी और पत्नी को लेके मैं किधर जाऊंगा? तुम ही कुछ रहम करो मुझ पे मालिक। मालिक, मैं अपना किराया फिर से तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। शामू से मकान मालिक कहता है, अरे तुम जैसी गरीब तो मेरे सर पे सांप बन के बैठे हुए हैं। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैंने यहाँ पे कोई और किराएदार ढूंढ लिए हैं जो कि कम से कम महीने के मुझे किराया तो देंगे। तुम जैसे हर दिन ये तो नहीं कहेंगे आजकल आजकल आजकल। दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ इस घर से। शामू की बेटी चिंकी शामू से कहती है, अरे पिताजी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो दरबदर हो गए, हमारा तो घर ही हमसे छीन लिया गया है। इतने में रामू की पत्नी शामू की पत्नी शामू से कहती है, अरे जी, कोई तो हल होगा। चले यहाँ से कहीं आगे पीछे जाते हैं, फिलहाल यहाँ से तो निकले हम लोग। मैं तो कहता हूँ आगे रास्ते से चलते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए, कुछ आसरा हो ही जाए। अगर नहीं हुआ तो हम वापस आके मालिक के पैर पकड़ेंगे, कुछ तो होगा। शामू अपनी पत्नी और बेटी को लेके एक बीच सड़क किनारे पे खड़ा हो जाता है कि क्या पता कोई मसीहा बन के आ ही जाए और इन्हें ले जाए यहाँ से। चिंकी जो होती है अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे 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 ना मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। माँ, बहुत जोरों की आइए, जल्दी से बताएं कहाँ जाऊँ प्लीज। अजी सुनते हो, चिंकी को ना वॉशरूम जाना है और यहाँ पे तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि मैं इसे आसपास कहीं लेके जाऊँ। तुम ही कुछ हल बता दो, कहाँ लेके जाऊँ? कुछ समस्या है तुम्हारे पास? अरे आगे जाके देखो, पब्लिक टॉयलेट होगा कोई ना कोई, वहां पे तुम इसे चिंकी को ले जाओ। अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चिंकी और उसकी माँ रामा आगे से जाती है सड़क किनारे से कि कोई पब्लिक टॉयलेट ही मिल जाए। रामा एक रूम में आती है और देखती है कि टॉयलेट रूम है, लेकिन रूम तो बहुत ही बड़ा होता है। वो ये सोचती है कि अभी हमारा फिलहाल घर नहीं है, क्यों ना हम लोग यहीं पे बसेरा कर लें। सुनिए जी, मुझे लगता है इस टॉयलेट में कोई भी नहीं आता है। देखे तो इतना बड़ा कमरा है,
जब तक हमारे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पे रह लें कुछ दिनों के लिए। अरे, ये पब्लिक टॉयलेट है। अगर हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं, ऐसा ना हो कि कोई आ ही जाए और हमें फिर निकलना पड़ जाए यहाँ से। क्या कह रही हो? हम कैसे गुजर बसर करेंगे? हो सकता है गुजर बसर हो भी जाए, लेकिन फिर भी। ये लोग इस कमरे को बहुत ही अच्छा सा साफ सुथरा करके एक जगह टॉयलेट बना लेते हैं और दूसरी जगह अपना सोने का और खाने पीने का इंतजाम रखते हैं। दूसरे देखते हैं कि बिल्कुल रामा ने कमरे को साफ कर दिया होता है, अच्छे से कलर करके और अच्छे से सफाई करके। इतने में एक मेहमान आता है अपनी पत्नी के साथ और वो रामा से कहता है, है? अरे, आंटी, क्या यहाँ पे कोई ढाबा वगैरह है? हमें बहुत भूख लगी है। हम सुबह से भटके हुए हैं। अरे बेटा, ढाबा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। अलबत्ता अगर तुम्हारी परमिशन हो तो तुम मेरे घर पे आ जाओ, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हें बना दूंगी। अरे अरे आंटी, ऐसी भी पूछने की क्या बात है। सुने जी, चले चले यहीं पे से चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, बहुत ही भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे। रामा जो है वो दोनों मेहमानों के आगे खाना रखती है और खाना बहुत ही लजीज होता है। जो मेहमान होते हैं वो रामा से कहते हैं, अरे आंटी, आपने खाना बहुत ही लजीज बनाया है। आप ऊपर से ये घर घर तो एक टॉयलेट है, लेकिन आपने इसे कितना साफ सुथरा रखा हुआ है इस कमरे को, और इसमें सब कुछ आपने रखा हुआ है सहूलत के लिए। आंटी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आपका तो ये टॉयलेट कमरा यानी कि ये जो रूम है, वो बिल्कुल सड़क किनारे आता है। आप अपने हाथ का कुछ खाना पीना लगा दीजिए बाहर। हो सकता है इससे आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए। ये सारी बातें रामा के जहन में घूम फिर रही होती है उन मेहमानों की, और वो सिर्फ और सिर्फ शामू के आने का इंतजार करती है। शामू आता है, शामू से कहती है, सुने, मेहमान आए थे और मैंने उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाया है। उन्होंने मुझे कुछ मुआवजा भी दिया है और खाना उन्हें बहुत पसंद आया था और एक आइडिया दिया है। अरे, मुझे पता है उन्होंने क्या आइडिया दिया है। मैं सुन रहा था बाहर। मैं अंदर नहीं आया कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। हम वो सब कुछ करेंगे। हम एक ढाबा खोलते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। इतने में दोनों पति पत्नी एक सड़क किनारे पे एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं और ढाबे में रखते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। ये लोग जैसे ही घर आते हैं और रामू अपनी पत्नी रामा से कहता है, है रामा, आज हमारी अच्छी खासी बिक्री हुई है। देखो, अब हमारे हालात भी बदल जाएंगे। हालात कुछ इस तरह से बदलते हैं कि शामू और उसकी पत्नी रामा, बेटी चिंकी, एक बड़े घर में बसेरा करती है। यानी कि एक नया घर ले लेते हैं ये लोग किराए पर, और किराया भी बरोवक्त देते हैं। रामा अपनी पति से कहती है, सुने, हमने बड़ा ही कठिन वक्त गुजारा है। अब ये वक्त जो है वो अच्छा आ चुका है। अब देखना, अब हम मजीद कमाएंगे और ये मजीद तरक्की भी करेंगे। ठीक है, बंद नहीं करेंगे ये ढाबा।